बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आपको पता है कि बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में टेंसेस को जो है हम बेसिक लेवल से उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके कवानीन को समझ रहे हैं आसान जुमलों के ज़रिए। तो आज भी उस सिलसिले की एक कड़ी, और आज हम जो है सिंपली जो हमने पास्ट टेंसेस किए हैं उनकी रिवीजन करेंगे। और जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जी आज है जी रिवीजन ऑफ द पास्ट टेंस। अब इस मशकों के ज़रिए हम इनको करते जाएंगे और साथ साथ में हम ये समझते जाएंगे, देखते जाएंगे कि भला हम कौन से टेंस में से गुज़र रहे हैं। जो हम पहला सेंटेंस ये देखें, तुमने पानी पिया। अब हमने जब इसको देखा, हम देख रहे हैं कि पानी पिया पास्ट की बात हो रही है और ना ही इसमें रहा है, ना चुका लिया, ठीक है ना, इस तरह के लिए ये नहीं है, सिंपली पानी पिया बताया जा रहा है। तो अगर रहा नहीं है, लिया की चुका वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हमें पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, सादा जुमले में हम उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तुमने पानी पिया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि ये सादा जुमला है। तो तुमने पानी पिया। अब पीना की जो होता है, ये ड्रिंक पहली फॉर्म होती है, ड्रैंक सेकंड फॉर्म होती है और ड्रंक ये थर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म लगेगी, सादा जुमला पास्ट इंडेफिनिट का। तो तुमने पानी पिया, इसका मतलब ये होगा यू ड्रैंक वाटर, यू ड्रैंक वाटर, ये हो गया। अब इसी सेंटेंस को आगे नेगेटिव में लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें ये तो कंफर्म है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो हम डिड नॉट लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। और डिड अगर लगा लिया ना हमने, चाहे वो सवालिया में चाहे नेगेटिव में, अगर डिड लगा लिया पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम फॉर्म जो है उसको हम फर्स्ट कर देते हैं। सिंपल में वो सेकंड होती है, जब वो नेगेटिव या जो सवालिया होता है तो वो फॉर्म डिड लगने के साथ फर्स्ट हो जाती है। यहाँ पर डिड नॉट लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगी इस। तो जी पहला था यू ड्रैंक वाटर, अब यहाँ पर आ जाना है यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर। जी क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी सर, मैं साथ हूँ। ठीक हो गया। क्या तुमने पानी पिया था, अब वही सेंटेंस है, अब वो क्वेश्चन में आ गया। और क्वेश्चन में आ गया तो डिड जो है वो शुरू में चला जाएगा और फॉर्म जो है वो पहली हो जाएगी, ठीक है। सवालिया और नेगेटिव में पहली फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट के। तो डिड यू ड्रिंक वाटर, आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखें जी, यहाँ पर अगला जो सेंटेंस आ रहा है उसमें रहे का वर्ड आ रहा है। रहे का वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है जी। और किस टेंस का कॉन्टिन्यूस है, थे जो है आगे बता देता है, थे पास्ट में होता है, इसका मतलब है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें पता होना चाहिए कि हम वाज और वर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि सारे ही कॉन्टिन्यूस जो टेंसेस हैं उनमें आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि तुम पानी पी रहे थे, इसकी इंग्लिश होगी यू के साथ वर लगता है, यू वर ड्रिंकिंग वाटर। तुम पानी नहीं पी रहे थे। अब जाहिर है बहुत आसान, वाज और वर के बाद नॉट लग जाएगा, और सवालिया में वाज और वर हम शुरू में लगा लेते हैं। तुम पानी नहीं पी रहे थे, यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर।
क्या तुम पानी पी रहे थे। अब ये वर जो है जी बाहर चला जाएगा, वर यू ड्रिंकिंग वाटर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम अगला सेंटेंस उसको देखते हैं। अपना काम शुरू करने से पहले मैंने पानी पी लिया था। ये देखें जी, दो सेंटेंस हैं, और लिया था, चुका था, ये जो है ना ये जाहिर करते हैं, था जाहिर करता है पास्ट को, लिया ने जाहिर कर दिया परफेक्ट को। और पास्ट परफेक्ट में दो तरह के सेंटेंस होते हैं जी, हम ये कर चुके हैं। ठीक है जी। एक उसमें पास्ट इंडेफिनिट में आता है, यानी सेकंड फॉर्म लग के होता है, पास्ट इंडेफिनिट में वो चलता है, और दूसरा जो इसका हिस्सा पास्ट परफेक्ट में यानी हैड लग के होता है। ठीक है जी। पहले जो काम हुआ है ना, अपना काम शुरू करने से पहले मैंने पानी पी लिया था, पानी पहले पिया गया है, काम बाद में शुरू हुआ है। जो पहले वाला है ना जी, वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग के यानी पास्ट परफेक्ट का वो सेंटेंस है। ठीक है जी। ये फिर क्या हो जाएगा जी, आई हैड, अब हैड लगा लिया, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई हैड ड्रंक वाटर बिफोर आई स्टार्टेड। अब हमने लगाएगा पास्ट इंडेफिनेट जो है बाद वाले काम में लगा रहे हैं, बिफोर आई स्टार्टेड माई वर्क। ये तो था जी, ये दो जुमले होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में अक्सर दो जुमले जो हैं वो मिले होते हैं। ठीक है जी। अब अगले वाला भी देखते हैं, वहाँ पर नहीं आ गया जी। देखें ये भी इसका मतलब है ये भी पास्ट परफेक्ट है, और इसमें अगर नहीं आ गया है तो वो इसमें हैड नॉट आएगा। ठीक है ना जी, हैड नॉट आ जाएगा। आई हैड नॉट ड्रंक वाटर बिफोर आई स्टार्टेड माई वर्क। ये हो गया जी। क्या मैंने, अब क्या आ गया जी, सवालिया हो गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर क्या जी, क्या हैड आई ड्रंक वाटर बिफोर आई स्टार्टेड माई वर्क। ठीक है जी। हैड, वो अगले वाले को हमने सवालिया किया है। ठीक है ना। हैड आई ड्रंक वाटर बिफोर आई स्टार्टेड माई वर्क, ये हो गया जी, सवालिया हो गया। पानी पीने से पहले मैंने अपना काम शुरू कर लिया था। ठीक है ना। आई हैड, अब यहाँ पर जो है ना काम पहले शुरू हुआ है, पानी बाद में। ठीक है जी। काम, अब इसका मतलब है आई हैड स्टार्टेड माई वर्क बिफोर आई ड्रैंक वाटर। अब पानी पीने का अमल जो है वो जो है ना उल्टा दिया गया है। पहले जो था पानी पीने का अमल पहले हो रहा था, अब पानी पीने का अमल बाद में हो रहा है, काम करने का अमल पहले हो रहा है। हमने इस तरह से कर लिया। आगे क्या आ गया जी, पानी पीने से पहले मैंने अपना काम शुरू नहीं किया था। ठीक है जी। आई हैड नॉट स्टार्टेड माई वर्क बिफोर आई ड्रैंक वाटर। ठीक है जी। ये भी हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं हम फर्दर, हमारे पास क्या है। क्या पानी पीने से पहले मैंने अपना काम शुरू कर लिया था। अब सवालिया आ गया जी। अब काम जो है पहले शुरू हुआ है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा जी, हैड आई स्टार्टेड माई वर्क बिफोर आई ड्रैंक वाटर। ठीक है जी। ये भी आसान है, आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसके बाद वाले को अब हम देखते हैं। हम 6 दिनों से उस दफ्तर में काम कर रहे थे। देखें जी, रहे आ गया, रहे कंटिन्यूस की निशानी है, और अब कंटिन्यूस है ना, और इसके साथ 6 दिन यानी ये मुद्दत भी है, जो लास्ट में हमने टेंस किया इसमें मुद्दत का जिक्र आता है। ठीक है ना, या मुकर्रा वक्त का जिक्र आता है, और साथ में कंटिन्यूस होता है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। और थेल बता रहा है कि ये पास्ट है, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हम 6 दिनों से उस दफ्तर में काम कर रहे थे। फिर क्या है जी, उसमें हैड बीन आता है और आईएनजी वाली फॉर्म आती है। वी हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस फॉर 6 days। नहीं, अगर काम उस दफ्तर में नहीं कर रहे तो वी हैड नॉट बीन, ठीक है ना जी, वर्किंग इन दैट ऑफिस और फॉर 6 days, क्योंकि ये
पीरियड ऑफ टाइम है। अब क्या अगर हम काम कर रहे थे तो क्या आएगा जी, हैड वी बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस फॉर 6 days, ये इसका सवालिया हो गया। अब आगे वाला सेंटेंस भी हम देखते हैं, ये क्या है जी, वो आधी रात से ये दवाई इस्तेमाल कर रही थी। अब आधी रात जो है मुकर्रर वक़्त दे दिया, और रही जो है ये कॉन्टीन्यूस, और कॉन्टीन्यूस के साथ मुकर्रर वक़्त अगर आ गया है तो इसका क्या मतलब हुआ फिर, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। अब अगर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, इसका मतलब हैड बीन के साथ हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, जैसे अभी हमने पिछले जुमलों में लगाई है। तो यहाँ पर फिर जी क्या हो जाएगा, ये क्या है, वो आधी रात से ये दवाई इस्तेमाल कर रही थी। शी हैड बीन यूजिंग दिस मेडिसिन सिंस, अब क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगाया, सिंस मिडनाइट। अगर वो नहीं कर रही थी, शी हैड नॉट बीन यूजिंग दिस मेडिसिन सिंस मिडनाइट। अगर क्या वो कर रही थी, हैड शी बीन यूजिंग दिस मेडिसिन सिंस मिडनाइट। ये जी तीनों इसके जुमले आगे देखें जी, तुम्हारे भाई ने दरवाज़ा खोला था। अब तुम्हारे, इसका मतलब तुम्हारे भाई ने दरवाज़ा खोला, ये जो है इसमें ना चुका है, ना रहा है, ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, ना पीरियड। इसका मतलब ये सादा जुमला है, इंडेफिनेट है पास्ट का ये। तो क्या हुआ, ये तुम्हारे भाई ने दरवाज़ा खोला था, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है जी, इसमें आएगा योर ब्रदर। अब खोला, ओपनड द डोर। अगर नहीं खोला था तो पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता है डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। योर ब्रदर डिड नॉट ओपन द डोर। क्या तुम्हारे भाई ने अगर आ गया तो डिड जो है वो बाहर चला जाएगा। डिड योर ब्रदर ओपन द डोर, ये हो गया जी। अब आगे थोड़ा सा और काम आ गया, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। और जो बात हो रही है वो आप समझ भी रहे हैं? जी सर, समझ रहा हूँ। चलें इस एक्सरसाइज को भी हम करते हैं। आगे इसमें आ रहा है जी, उसने अपना सर हिलाया। ना तो ये कॉन्टीन्यूस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, ये तो इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट। उसने अपना सर हिलाया, इसमें हमने हिलाने को देखना है कि हिलाना क्या होता है, शेक। शेक की फॉर्म्स होती हैं शेक, शोक, शेकन। अब ये पास्ट इंडेफिनेट है, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। उसने अपना सर हिलाया, ही शोक हिज हेड, ही शोक हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। अभी सूरज नहीं निकला था, ये भी जी कॉन्टीन्यूस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, ना ही परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, बल्कि ये भी इंडेफिनेट है। अभी सूरज नहीं निकला था, ठीक है जी। द सन, ठीक है जी, डिड नॉट राइज येट। लेकिन एक बात मैं आपको और समझा दूं कि ये येट ऑलरेडी ये एडवर्ब होते हैं, अगर ये आ जाएं तो हम उसको, उस टेंस को जो है पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। ये बात ऑलरेडी येट वगैरह आ जाए ना, तो इसकी जो करेक्ट ट्रांसलेशन है ना, वो पास्ट परफेक्ट में निकल चुका था या निकला था, ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है ना। ये पास्ट इंडेफिनेट में आप इसे ना करें, बल्कि इसको पास्ट परफेक्ट में लें। अभी सूरज नहीं निकला था यानी नहीं निकल चुका था, ये वही बात है। द सन हैड नॉट येट राइजन, ठीक है ना, राइजन निकलना होता है, राइज, राइज, रोज, राइजन, ये फॉर्म्स होती हैं। क्या वो फर्श पर बैठे हुए थे, ठीक है जी, क्या वो फर्श पर बैठे हुए थे, ये जी पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। डिड आएगा क्योंकि ये सवालिया है। डिड दे सिट ऑन ऑन द फ्लोर, डिड दे सिट ऑन द फ्लोर, ये जी पास्ट इंडेफिनेट सवालिया हो गया। ये कब्र मैंने नहीं खोदी थी, ये भी पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और सिंपल है, इसका मतलब इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, बल्कि ये सिंपल नहीं है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब वो खोदना जो होता है जी, वो डिग, डग, डग होता है, ठीक है जी, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगनी है क्योंकि डिड नॉट लगना है। ये कब्र मैंने नहीं खोदी थी, आई डिड नॉट
डिग, आई डिड नॉट डिग दिस ग्रेव, ये आ जाएगा जी। उन्हें अपने वतन से मोहब्बत थी, ठीक है जी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें रही भी नहीं है और चुकी भी नहीं है और लीव भी नहीं है और पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम भी नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है। उन्हें अपने वतन से मोहब्बत थी। दे, उन्हें हो गया दे लव्ड देयर कंट्री, दे लव्ड देयर कंट्री। क्या वो अंडे वार रही थी, अब रही आ गया तो कॉन्टिन्यूस आ गया और इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, इसका मतलब सिंपल कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में वाज वर्क के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। अब ये क्योंकि सवालिया है इसलिए इसमें वाज और वर्क को बाहर आना चाहिए। क्या वो अंडे उबाल रही थी, वो तो जी वो जो है वो लड़की है, इसलिए उसके साथ वाज लगेगा। वॉज शी बॉइलिंग एग्स, वॉज शी बॉइलिंग एग्स, आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। घंटी बजाने से पहले अब दो काम हो रहे हैं जी। उसने मुझे गेंद दे दी थी, और दो काम आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं, ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट में होते हैं, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, पास्ट परफेक्ट में होते हैं दो काम जो हैं। अब उसमें एक काम जो है जो पहले होता है वो हैड लग के होता है और दूसरा काम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है सेकंड फॉर्म लग के। तो जो पहले काम हुआ जी, उसने मुझे गेंद दे दी थी फिर घंटी बजाई थी ना। ही हैड गिवन मी द बॉल बिफोर ही रैंग द बेल, ठीक है ना। ही हैड गिवन मी द बॉल बिफोर ही हैड रैंग द बेल। अब जी है जी, मुझे गेंद देने से पहले उसने घंटी नहीं बजाई थी। अब घंटी उसने जी, घंटी बजाने का अमल जो है इसकी बात पहले हो रही है, ठीक है जी। हम इसको करेंगे ही हैड नॉट, अब हैड नॉट रंग, अब रंग आएगा, ठीक है जी। रंग क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, रिंग रैंग रंग। ही हैड नॉट रंग द बेल बिफोर ही गेव मी, अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए गेव आएगा सेकंड फॉर्म, ठीक है जी। ही बिफोर ही गेव मी द बॉल, क्या हुआ था जी ये, ही हैड नॉट रंग द बेल बिफोर ही गेव मी द बॉल, ये हो गया। आगे जी, क्या आपने मेहमानों का शुक्रिया अदा नहीं किया था, ठीक है जी। किया था, लिया था, ये जो है पास्ट जो है परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। हैड यू नॉट थैंक्ड द गेस्ट्स, हैड यू नॉट थैंक्ड द गेस्ट्स, ठीक है जी। दर्जी मेरा कोट सी रहा था, अब रहा आ गया कॉन्टिन्यूस है। द टेलर वॉज सीविंग माई कोट, वो सुबह से मेरा काम, मेरा वक्त ज़ाया कर रहा था। अब सुबह से आ गया ना और रहा भी आ गया, इसका मतलब है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ही हैड बीन वेस्टिंग माई टाइम सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन वेस्टिंग माई टाइम सिंस मॉर्निंग आ गया जी। आगे क्या है जी, एक घंटे से, अब फिर एक घंटे का जिक्र आ गया है। अगर आगे रहा रही हुआ तो इसका मतलब है ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। आगे अभी देख लेते हैं ये क्या है। वो एक घंटे से क्या है जी, ये सेंटेंस क्या था, एक घंटे से बर्फ पिघल रही थी, ठीक है जी। द आइस हैड बीन, पिघलना होता है मेल्ट, इसके भी मेल्टिंग, द आइस हैड बीन मेल्टिंग। और जी सुबह से था जी, अभी देख लेते हैं, एक घंटे से, फॉर 1 आवर, द आइस हैड बीन मेल्टिंग फॉर 1 आवर। इस तरह से हो गया। आगे चलते हैं जी, केले खाने से पहले हमने सेब छुपा दिए थे। वी हैड, अब पहले सेब छुपाएंगे ना, वी हैड हिड, अब हाइड हिड हिडन होते हैं फॉर्म में। वी हैड हिड, वी हमने सेब छुपा दिए, वी हैड हिडन the apples before we ate bananas, we ate bananas, ठीक है जी। we had, मैं फिर से बताता हूँ, we had hidden the apples before we ate bananas, अंदर आने से पहले मैंने दरवाजे को ताला नहीं लगाया था, ठीक है जी। आगे ये भी दो सेंटेंस हैं, ताला जो है ना लगाने वाली बात पहले हो रही है तो इसको करेंगे आई हैड नॉट, ठीक है जी। आई हैड नॉट लॉक्ड द डोर बिफोर आई केम इन, ठीक है ना, बिफोर आई
केम इन, केम जो है वो सेकंड फॉर्म है। क्या वो मुस्कुरा नहीं रहे थे? ठीक है जी, ये रहे थे आ गया तो इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है, इसमें सिंपल पास्ट कॉन्टीन्यूस है। क्या वो मुस्कुरा नहीं रहे थे? ठीक है जी, वो ज़्यादा लोग हैं। वर दे नॉट लाफिंग, या फिर कह सकते हैं स्माइलिंग, वर दे नॉट स्माइलिंग, ये इस तरह से हो जाएगा जी। आगे हम देखते हैं, मैंने तुम्हारे मुलाजम को गर्दन से पकड़ लिया। ठीक है ना, ये जो गर्दन होती है जी, नेक होता है, पकड़ना होता है होल्ड, होल्ड हेल्ड, हेल्ड होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पकड़ लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई हेल्ड योर सर्वेंट फ्रॉम द नेक, मैंने उसे गर्दन से पकड़, आई हेल्ड योर सर्वेंट फ्रॉम द नेक, उन्होंने हमारा पीछा नहीं किया था। ठीक है ना, ये भी जी नहीं किया था, तो इसका मतलब है ये भी पास्ट इंडेफिनेट है। ही, उन्होंने, दे डिड नॉट फॉलो अस, दे डिड नॉट फॉलो अस। मैंने अलग सुबह उसका दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है जी। आई नॉक्ड एट हिज डोर अर्ली इन द मॉर्निंग, पास्ट इंडेफिनेट है। जब, अब देखें जी, जब अब्बा जान अंदर आए तो हम साम मार चुके थे। अब जी साम मारने का अमल पहले हो रहा है, पास्ट इंडेफिनेट का है ये। वी हैड किल्ड द स्नेक बिफोर फादर केम इन। ठीक है जी। क्या आपने बटुआ गुम कर दिया था? ठीक है जी, क्या आपने बटुआ गुम कर दिया, पास्ट इंडेफिनेट है। ठीक है, इसका मतलब आएगा डिड बाहर आ जाएगा। डिड यू लूज, लूज होता है गुम करना, डिड यू लूज योर वॉलेट, वॉलेट होता है बटुआ। ठीक है ना, आगे जी आप पर्स भी कह सकते हैं। वो 2 सालों से पहला इनाम जीत रही थी, अब 2 साल भी आ गए और रही भी आ गई, इसका मतलब है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। ही, बल्कि ये क्योंकि लड़की है तो ये शी होगा। शी हैड बीन विनिंग, शी हैड बीन विनिंग द फर्स्ट प्राइज, प्राइज, शी हैड बीन विनिंग द फर्स्ट प्राइज। अब 1-2 सालों से है ना जी, ये पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 years, शी हैड बीन विनिंग द फर्स्ट प्राइज फॉर 2 years। ये जी हमारा जो है टेंसेस की प्रैक्टिस होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे टेंसेस को दोबारा से देख लिया और अपना वो सारा जो टेंसेस हैं उन्हें अपने जहन में ताज़ा भी कर लिया और पक्का भी कर लिया। चलें जी स्टूडेंट्स, ये तो था रिवीजन का लेक्चर आपके लिए ट्रांसलेशन के हवाले से, और इंशाल्लाह आगे फिर नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, कुछ और अच्छा सीखने सिखाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।